नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। हमारे खास प्रोग्राम अपना उत्तर प्रदेश में आज की पहली खबर है लखनऊ से। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए सूबे की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक अब सूबे में हफ्ते के 5 दिन ही कार्यालय और बाजार खुलेंगे। सोमवार से शुक्रवार तक ऑफिस और बाजार खोले जाएंगे, जबकि शनिवार और रविवार को सभी दफ्तर और बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। गौरतलब है कि योगी सरकार ने गत शुक्रवार की रात से सोमवार सुबह 5 बजे तक 55 घंटे का लॉकडाउन लगाया है। अब यह नियम आगे भी जारी रहेगा। 2 दिन की बंदी के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। कानपुर में हुए बिकरू कांड की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एसआईटी का गठन किया गया है। इसके तहत टीम बिकरू गांव पहुंची। इससे पहले कानपुर के जिलाधिकारी ब्रह्मादेव राम तिवारी और एसएसपी दिनेश कुमार की भी बिकरू गांव पहुंचे हैं। आपको बता दें कि राज्य की योगी सरकार ने कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के लिए किए गए इस जघन्य हत्याकांड की जांच के लिए शनिवार को 3 सदस्यीय एसआईटी गठन किया है। ये टीम विकास दुबे के जुर्म के साम्राज्य की जड़ें टटोलेगी। ये पता करेगी विकास दुबे जैसे अपराधी को कौन बचाता रहा है। प्रदेश सरकार ने आईएएस अफसर संजय भूस रेड्डी की अगुवाई में ये 3 सदस्यों की एक टीम बनाई है। इनमें रेड्डी के अलावा 2 आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर की न्यायिक जांच और राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। पूरे घटनाक्रम में जिस तरह के वाकया हैं, जो विकास दुबे के रिश्ते नाते थे, जिन अधिकारियों के साथ आईपीएस अधिकारी, पंचम तल के अधिकारी और तमाम लोगों के साथ जो उसके फोटो वायरल हो रहे थे, कहीं ना कहीं ये सरकार डरी हुई है। खासकर सत्ता पक्ष के तमाम लोगों का नाम सामने न आ जाए, सरकार में काम करने वाले अधिकारियों का नाम सामने न आ जाए, इसलिए वह न्यायिक जांच कराने से डर रही है। मुझे लगता है कि अगर साहस हो, हिम्मत हो, तो इस सरकार को, जो कल कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के देखरेख में इस पूरे घटनाक्रम को, कि विकास दुबे का किसके किसके साथ रिश्ता नाता था, कौन कौन से राज वो उगलता, जो शायद आज उसके मरने के बाद पूरी तरह समाप्त हो गई है, वह सारे राज खुल सकते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज के देखरेख में इसकी जांच। लगता है कि जिस रूप में सरकार को लड़ना चाहिए था, जो इंतजाम करने चाहिए थे, जो हॉस्पिटलों में इंतजाम करने चाहिए थे, लगातार ये सरकार ढोल पीटती रही कि हमारे पास 1.5 लाख बेड तैयार है। और मैं ज़्यादा दूर नहीं, इसी लखनऊ की बात करूंगा, अन्य जनपदों के तो रिकॉर्ड हमारे पास है ही। ये लखनऊ में आज स्थिति यह है कि आनन फानन में इस सरकार के पास बेड उपलब्ध नहीं थे अस्पतालों में, तो हज कमेटी में जल्दी जल्दी जाकर वहां कुछ बेड तैयार किए गए। अगर जिस तेजी के साथ लगातार ये बीमारी महामारी बढ़ती जा रही है, सरकार की तैयारी केवल कागजी दिखावा है। जो भौतिक रूप में तैयारी होनी चाहिए सरकार ने नहीं किए हैं। टेस्ट के मामले में सरकार पूरी तरह फेल है, इलाज के मामले में सरकार पूरी तरह विफल है। ये सरकार संविधान को नहीं मानती और लगातार जिस तरह केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान के सामने संकट पैदा कर रहे हैं, विधायकों के खरोक्त परोक्त की लगातार कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी इन्होंने किया, गोवा में जहां आज इनके पास संख्या कम है, उसके बाद भी जबरन सरकार चला रहे हैं। और बहुत सारे प्रदेशों में इन लोगों ने इस तरह के संवैधानिक संकट को पैदा करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि जनता के जनादेश का लगातार भारतीय जनता पार्टी अपमान करने की कोशिश कर रही है। लाख कोशिश कर ले, लाख प्रयास कर ले, राजस्थान में
आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार विकास दुबे प्रकरण में गठित एसआईटी की जांच और राजस्थान में चल रहे सियासी संग्राम को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर पीएल पूनिया ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। दबिश होने वाली है तो वो पहले से सूचना दे दी जाती है। ये सब पूरे पहलू अपने आप में है और ये भी सूचना है कि अथाह जगह जगह पर उनकी प्रॉपर्टी है जो क्राइम के माध्यम से, एक्सटॉर्शन के माध्यम से जो धन अर्जित किया उससे धन है। और ईडी ने भी अब उनसे सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि उसकी पूरी संपत्ति देखी जाए ताकि उसके बारे में भी वो देख सकें। लेकिन ईडी को क्या पहले नहीं जानकारी थी? क्या ये इनकाउंटर होने के बाद और विकास दुबे इनकाउंटर में मारा गया उसी के बाद उनको जानकारी हुई? क्या ये नहीं बताता कि जो इंटेलिजेंस इस तरह के मामलों में होनी चाहिए, रहनी चाहिए और समय रहते उनके जिंदा रहते ही अगर ये कार्रवाई शुरू होती तो लगता कि हाँ जागरूकता है, सर्वेलेंस है, विजिलेंस है और जिसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन फिर भी अगर अब हो रही है तो उसके माध्यम से ये भी खुलासा हो जाए कि किसके नाम से है, कौन कौन अधिकारी या कौन कौन राजनेता उससे संबंध रखते हैं प्रॉपर्टी के माध्यम से, ये भी एक दिलचस्प सूचना होगी। विकास दुबे इनकाउंटर, उसके साथ साथ और भी 5-6 इनकाउंटर हुए हैं जो इनकाउंटर होकर डेथ हुई है, तो उसकी जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी जो कि हेडेड बाय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय भूसरेड्डी। तो ये आईएएस अधिकारी हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन का पहले कोई ज्ञान नहीं है। उनको अध्यक्षता में ये कमेटी बनाने का क्या तात्पर्य है, मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार उसको खुलासा करेंगे तो सबको जानकारी भी होगी। और जिस तरह से भी जांच तो पुलिस के द्वारा की जाएगी, पुलिस अधिकृत है, कोई अगर क्राइम होता है तो उसकी क्राइम की जांच करने के लिए। लेकिन क्योंकि इसके अनेक पहलू हैं इस पूरे प्रकरण के, तो इसलिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज या सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर्ड ये जांच होनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक व्यवसाय की तरह से काम कर रही है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने जैसे उल्लेख किया है कि 10 से 15 करोड़ रुपया हर विधायक को खरीदने की प्रयास कर रहे हैं, ऑफर किया है। 28 लोगों ने लिखित में दिया है, प्रिविलेज मोशन दिया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जिनके मोबाइल से, दूसरे मोबाइल से खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, पैसे के लेन देन की बात कर रहे हैं। तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है कि सत्ता हथियाओ, उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो करो, पैसा बहाइए पानी की तरह से, सत्ता का दुरुपयोग करिए, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई वो लगा दीजिए। लेकिन कानपुर में चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारने वाले यूपी के मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे के अलावा उसके 5 साथियों को पुलिस परलोक पहुंचा चुकी है। मुठभेड़ में घायल सिपाही अजय सेंगर ने उस एनकाउंटर की पूरी कहानी बताई। दिन बाद शायद 2 तारीख की बात है, तो हम लोग थाने बिठूर में थे, तो वही लगभग बजा होगा 12:30 सवा 12 होगा लगभग। तो साहब ने कहा कि वहाँ चलना है चौबेपुर दबी से, कोई ठीक से चलते हैं। तो हम लोग सब चले, रवाना होगा यहाँ से। तो हम लोग को सिवली मोड़ पर चौबेपुर पुलिस अपने सीओ साहब व शिवराजपुर की गाड़ियाँ मिली। हम लोग भी उसी काफिले में हो लिए। लगभग 10 गाड़ियाँ होंगी कम से कम, लगभग 40 के ऊपर फोर्स होगा। और जैसे ही बिकरू गांव हम लोग पहुँचे हैं और गांव से लगभग 200 मीटर दूर हम लोग गाड़ियों लाइट पहले बंद कर लिए थे, ताकि दबिश थी तो नॉर्मल दबिश होती गाँव की, बंद कर लिए। हम लोग अंदर वहाँ उतर गए सब लोग, और अंदर जब गए हम लोग वहाँ पे तो जेसीबी लगी हुई थी रोड पे।
तो ऐसा हम लोग को ये नहीं लगा कि वहाँ फायरिंग हो जाएगी। जो गांव है, कोई आतंकवादी इलाका तो है नहीं, तो हम लोग लगा कि यहाँ पे नॉर्मल गए थे। तो जैसे जेसीबी के अंदर हम लोग क्रॉस किए हैं, अचानक ऊपर से फायर आने लगा। मतलब हम लोग ये नहीं देख पाए फायर कहाँ से आ रहा है। वो लगी आके 3 गोली लगी आके। उसके बाद क्या नाम, हम लोग तुरंत एक दीवार की आड़ पकड़े और वहाँ से आड़ पकड़ते हुए एक अंदर ट्रॉली की आड़ लेते हुए एक बरामदा था पुराना सा, तो बरामदे से होते हुए एक गली मिल गई हमको। जबकि हम लोग उस गांव पहली बार गए थे, तो हम लोग को पता नहीं था कौन गांव कैसा गया, लेकिन भगवान दया थी, पता नहीं क्या था, तो हम लोग को रास्ता भी मिलता गया। और हम साहब और हमारे अजय कश्यप लड़का, उसको भी गोली लग चुकी थी, साहब को भी गोली लग चुकी थी, हमको भी लग चुकी थी, हमको पेट लग चुकी थी, लेकिन हमने अपना अच्छा बांध लिया था ताकि यार ब्लड लॉस ना हो। लेकिन अपने गाय तक पहुँच गए अपनी हम। तो वहाँ तक पहुँचे, तुरंत हम लोग एजेंसी रवाना हुए वहाँ से। साहब ने तत्काल जितने अधिकारियों थे सबको फ़ोन। प्रदेश में 55 घंटे का लॉकडाउन और कानपुर हत्याकांड को लेकर गठित की गई एसआईटी जांच को लेकर बीजेपी नेता हरीश श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जिस तरह से लोगों ने लापरवाहियां की और आपने देखा होगा कि प्रायः लोग सड़कों पर निकलते हैं बिना मास्क के और फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं करते हैं, और लगातार इधर कोरोना के संक्रमित के केसेज भी बढ़े हैं। उसको लेकर के सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन घोषित किया है ताकि लोग कोरोना को लेकर के मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग इन अनुशासन का पूरी तरह से पालन कर सकें और वो इसके प्रति जागरूकता पुनः लोगों में आ सके कि भाई कोरोना से बचना है तो मास्क पहनना है और फिजिकल डिस्टेंसिंग करना है। सरकार है, एक ट्रांसपेरेंट सरकार है और अपराध और भ्रष्टाचार पे सरकार का 0 टॉलरेंस है। जिस तरह से विकास दुबे को लेकर के तमाम विपक्षी दल तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी नियुक्त की है एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के। कानपुर के गांव बिकरू में 2 जुलाई की रात 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की बात जिसने भी सुनी वो सिहर उठा, जब इस हत्याकांड का प्रत्यक्ष गवाह रहे बिठुर पुलिस स्टेशन के दरोगा कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने खूनी रात का खौफनाक किस्सा सुनाया है। कौशलेंद्र यूपी पुलिस की उस 35 सदस्यीय टीम का हिस्सा थे जो हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने के लिए उसके गांव दबिश देने गई थी। वाकया ये है कि ये तकरीबन 2 तारीख की बात है, 2 जुलाई की बात है। रात के तकरीबन 12 बजे के टाइम पे मैं और मेरा चौकी इंचार्ज अनूप सिंह जो है, हम लोग अपने ऑफिस में बैठ करके इसी संबंध में बात कर रहे थे। तभी क्या है ना, एसओ चौबेपुर विनय तिवारी का जो है मेरे पास फ़ोन आता है और उन्होंने मुझे बताया था कि एक दबिश जानी है। तो मैंने कहा कहाँ, तो उन्होंने बताया कि यहीं आ जाओ तो बताएंगे। सीओ बिल्हौर साहब और एसओ शिवराजपुर, ये लोग भी वहीं पे साथ में ही हैं। तो चूंकि जब सीओ बिल्हौर साहब भी थे, तो चूंकि उस समय सीओ बिल्हौर साहब हमारे इंचार्ज भी थे, तो इसलिए फिर मैं जो है जो भी फोर्स हमारे पास अवेलेबल था, इस फोर्स को लेकर के मैं तुरंत दबिश के लिए जो यहाँ से निकल गया। तकरीबन मैं 12 बजे उन्होंने फ़ोन आया था, तो मैं 12:20 तक तैयार होकर के निकल गया। बिकरू गाँव के पास में ही हम सब लोगों ने जो है अपनी अपनी गाड़ियाँ पार्क कर दी थी, तकरीबन जहाँ पे घटना स्थल है वहाँ से 200-250 मीटर पहले ही। और पार करके फिर हम लोग जो है पैदल जा रहे थे वहाँ। तो जो ही पैदल गए हैं तो वहाँ पे रास्ते में एक जेसीबी हमको खड़ी हुई पहले मिली हुई है। तो जेसीबी को क्रॉस करके सबसे आगे चौकी इंचार्ज अनूप थे मेरे, और उसके बाद में फिर मैं था और मेरी टीम थी, इसके बाद में और भी अन्य थानों का फोर्स था। जैसे ही हम क्रॉस करके गए हुए हैं तो अचानक जो है एकाएक हम लोगों के ऊपर इतना जोरदार फायरिंग होती है कि 1 मिनट में तकरीबन जो है 20 राउंड हमारे ऊपर फायर हो गए होंगे। उसी समय हमारा सारा फोर्स जो है वो तितर बितर हो जाता है और जिसको जहाँ जगह मिलती है, जो लोगों के पास में हथियार थे, वेपन्स थे, तो वो लोग अपना पोजीशन लेते हैं और जो लोग खाली हाथ थे वो शायद छिपते हैं या फिर वहाँ से निकलते हैं। तो इस तरह से होने के बाद में फिर तभी वहीं पे मैं भी एक दीवार के सहारे, मैं और मेरे साथ में 2 लड़के और थे हमारे, तो उन दोनों को लेकर के जो है एक जगह पे हम लोग भी मोर्चा लेते हैं, क्योंकि उस समय मेरे पास पिस्टल थी, लेकिन हमारे साथ जो लोग थे उन दोनों के पास वो खाली हाथ थे वो दोनों। और वहाँ से फिर तब तक ये हमारा कांस्टेबल था अजय सेंगर बताता है कि उसको गोली लग गई है और उसके पेट में गोली लगी हुई थी। साथ में एक लड़का और था हमारे साथ में, अजय कश्यप, उसके हाथ में गोली लगी हुई थी। उस समय गोली मुझे भी लगी हुई थी, मुझे एक गोली जो है उस समय हाथ में लगी हुई थी, तो उतना ज़्यादा सीरियस मुझे नहीं लगा। इससे पहले बेला क्रॉसिंग पड़ती है, तो वो लोग बेला क्रॉसिंग पे मेरा वेट कर रहे थे, लेकिन मुझे
थोड़ा सा लेट हो रहा था जाने में, तो लोग बेला क्रॉसिंग से भी चल दिए थे और विनय ने मुझे फ़ोन करके फिर से बताया था कैसा है तुम आ जाओ, रास्ते में हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं तो रास्ते में ही गाड़ियों में मिल जाना। तो हम लोग अपनी गाड़ी से गए थे तो रास्ते में उनकी गाड़ियों से मिल गए थे और मिलने के बाद में फिर जब वहाँ पहुँचे हैं तब साथ साथ हम लोग पहुँचे हैं। क्या आपको अंदाजा था कि आप विकास दुबे के इनकाउंटर के लिए या विकास दुबे के लिए दबिश देने जा रहे हैं? इनकाउंटर का कोई भी अंदाजा नहीं था, ना ही इस तरह का कोई हमारी प्लानिंग थी कि हमें किसी का इनकाउंटर करना है। बस सिंपल से इतना था कि हाँ जा रहे हैं दबिश में, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि किसको पकड़ने जा रहे हैं। अगर इस तरह का कुछ भी थोड़ा बहुत भी अंदाजा होता तो शायद स्थिति कुछ और। ताजनगरी आगरा में आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है, पर ऐसे में जो लोग बिना मास्क लगाए और बिना वजह घरों से निकल रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन 188 की कार्रवाई कर रहा है। तो वहीं कल सावन मास का दूसरा सोमवार है और ऐसे में आगरा के सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह से खोले जाएंगे, लेकिन आगरा के श्रद्धालु श्रावण मास के दूसरे सोमवार के दिन भी भगवान शिव की पूजा अर्चना नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरे यूपी में लॉकडाउन लगाया गया है और लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है और ये लॉकडाउन करीब 55 घंटे के लिए लागू किया गया है। और ऐसे में आगरा शहर की बात की जाए तो इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा के पीछे कलिया इलाके में, जहाँ पर जो आप देख सकते हैं जो मार्केट है वो पूरी तरह से बंद की गई है। जो ज़रूरतमंद जो चीज़ें हैं केवल वही वो चीज़ें हैं उन्हें खोलने की जो परमिशन दी गई है। अगर धार्मिक स्थलों की बात की जाए तो आगरा में कल जो है सावन का दूसरा सोमवार है और ऐसे में जो धार्मिक स्थल हैं वो मंदिर हैं वो खोले जाएंगे पूरी तरह से, मगर जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन नहीं कर पाएंगे और कल सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन पूरी तरह से लागू रहेगा। आगरा से कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह के साथ पुष्पेंद्र शर्मा, ANB न्यूज़ आगरा। कोरोना वायरस का कहर अब बॉलीवुड पर भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में जहां अमिताभ और अभिषेक बच्चन कोरोना संक्रमित पाए गए, तो वहीं अब अनुपम खेर के घर तक भी कोरोना पहुंच गया है। अनुपम खेर की मां और भाई सहित कुछ और परिजन भी संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद लखनऊ और कानपुर में लोगों ने महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन के जल्द स्वस्थ होने की कामना के साथ ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने इस दौरान हवन पूजन भी किया। जब मैंने अमिताभ बच्चन जी के अस्वस्थ होने की, उनको कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सुनी है, तब से मैं बहुत विचलित हुई और मैंने रात में ही सोचा था कि मैं महादेव के मंदिर में जाके सुबह, जबकि यहाँ पर 58 आवर्स का लॉकडाउन चल रहा है, तो मैंने तब भी सोचा कि पंडित जी से मंदिर खुलवा के रात ही मैंने ठीक हूँ। महानायक हैं, उन्हें ट्विटर पे जब से कोरोना हुआ है तब से ट्विटर से लेकर फेसबुक तक लेकर मीडिया तक का, यहाँ तक उन्होंने वीडियो बना के अपना टेलीकास्ट किया है कि सब सुरक्षित रहें, सब सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें। ऐसे और कोरोना में बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी जितनी उनकी शक्ति थी उस हिसाब से लोगों को राहत पहुंचाया है, लोगों के लिए किया भी है। तो ऐसे में मेरा भी फर्ज बनता है, हम भी कोरोना में जो हमसे हो पाया था कर था, मैं उनके परिवार के लिए जो मैं अपना मंत्र जाप करता हूँ कोरोना के लिए, वही मंत्र जाप करके हवन किया हूँ और ये ईश्वर से कामना करता हूँ, प्रभु के चरणों में उनका मैंने लगाया है चित्र कि प्रभु अपने चरणों में जगा दो और जल्दी से उनको ठीक करो। समस्त उनके साथ जितने भी हैं सब जल्दी से स्वस्थ हों। सीतापुर में 12 साल की किशोरी से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गैंगरेप के बाद किशोरी की हालत बिगड़ गई, जिसे उपचार के लिए जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गैंगरेप का आरोप गांव के ही 3 लोगों पर लगा है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना 2 समुदाय के पक्षों की होने के चलते गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। गांव में तनाव के माहौल को देखते हुए डीएम एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और गांव में कई थानों के फोर्स तैनात कर दिए हैं। एडिशनल एसपी राजीव दीक्षित का कहना है कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। आज लगभग 11:30 बजे थाना मानपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पकरिया की एक बच्ची के साथ गांव के ही 3 युवकों द्वारा दुष्कर्म किए जाने की बात मिलने पर घटनास्थल के लिए स्थानीय फोर्स तुरंत रवाना हुई। फिर उच्च अधिकारियों ने, डीएम साहब, कप्तान साहब ने भी घटनास्थल का मुआयना किया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाकर लगातार दिशाएं दी जा रही हैं। गाँव में भी स्थानीय पुलिस बल का संचरण कराया जा रहा है। शीघ्र ही अभियोग दर्ज करके सारी कानूनी कार्रवाई अमल में।
मथुरा के राया में देश में फैल रही कोरोना संक्रमण महामारी और संचारी रोग नियंत्रण के लिए भारतीय जनता पार्टी राया मंडल अध्यक्ष राकेश बंसल के नेतृत्व में कोरोना से बचाव के लिए एक जागरूकता यात्रा निकाली, जिसमें एक बाहुबली की वेशभूषा में टीम ने जोरदार तरीके से लोगों को जागरूक किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाहुबली और कटप्पा का वेश रखकर कलाकार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पानी का भरा रहना, ये मच्छर से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। आज महाराज बाहुबली रूपांतर के जरिए अपने अपने घरों से ना निकले और निकल करके इधर उधर ना, अंदर पानी भरा हुआ होना जिससे मच्छर पैदा होते हैं, ना पानी का भरा रहना, ये मच्छर से। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री इस महामारी में स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से दिए गए योगदान की प्रशंसा कर रहे हैं, वहीं रामपुर में कोविड-19 में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कुछ कर्मचारियों की ओर से इस्तेमाल की गई पीपीई किट को कहीं और नहीं बल्कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के कैंपस में खुले में ही फेंक दिया गया है। पीपीई किट लगभग 10 दिन पुरानी है, जो एक बड़ी बीमारी का खतरा बन सकती है। जब इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को नियम पहले ही बता दिए गए थे कि पीपीई किट कैसे इस्तेमाल करनी है और कैसे डिस्ट्रॉय करनी है। इसके साथ ही उन्होंने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। मेरी जानकारी में आया था आज कि किसी ने पीपीई किट पीछे ऑफिस के पीछे पिछवाड़े जो खाली एरिया है वहाँ पे पेड़ पौधों के बीच में डाली हुई है, उसको हमने तुरंत हटवा दिया है और इस बात की हम जानकारी इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये किसने की है। ये हम मेरी समझ में या तो ये एम्बुलेंस ड्राइवर्स और ईएमटी का मामला होगा या जो हमारे कर्मचारी सैनिटाइजेशन के लिए शहर में जाते हैं। जानकारी इंक्वायरी करने के बाद जो भी इसके लिए दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। कितना खतरनाक है सर ये? देखिए ऐसा है कि जो इसकी गाइडलाइन है, जो नॉर्म्स हैं, वो सबको बता दिए गए हैं कि ये किस तरह से इसका डिस्पोजल होना है। अगर ये कोई इस तरह से फैलाता है, डालता है तो महामारी फैलने का खतरा होता है उससे। अब हमने आपको सूचित किया है, पूरी चीज़ें भी दिखाई हैं, तो क्या एक्शन लेंगे आप? जो इसमें इंक्वायरी में जो भी दोषी पाया जाएगा पहले उस आदमी को चिन्हित करा जाए इसने काम किया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में 19 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। इसी के साथ अब यहां कोरोना मरीजों की संख्या 213 पहुंच गई है। 58 एक्टिव मरीजों का इलाज लेवल 1 में चल रहा है। आपको बता दें कि गोंडा में कोरोना के चलते 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब प्रशासन सतर्क है। इलाकों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। हापुड़ में पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के ठिजारसी टोल से एक मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जहां टोल कर्मियों ने एक कार सवार के साथ जमकर दबंगई की और मामूली कहासुनी को लेकर टोल कर्मियों ने कार सवार को जमकर पीटा। वहीं मारपीट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लखीमपुर खीरी के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें मंडलायुक्त नोडल अधिकारी मुकेश कुमार ने कोविड-19 और जनपद की समस्याओं पर चर्चा की। मंडलायुक्त ने बताया सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश हैं। ग्राम पंचायतों में मशीनों से फॉर्मिंग करवाई जा रही है और कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के इंटर्न एमबीबीएस के डॉक्टरों ने गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रोटेस्ट के दौरान एएनबी न्यूज से बात करते हुए बताया कि डॉक्टर 8 से 10 घंटे ड्यूटी करते हैं और मानदेय 7500 रुपए है, जो सरकार को बढ़ा देना चाहिए। हम
MBBS इंटर्न सारे डॉक्टर यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारा मानदेय जो कि 7500 रुपये है, जो कि विगत 10 वर्षों से 7500 रुपये ही है। और ये मानदेय 2010 में मायावती जी की सरकार थी तो उन्होंने 1900 रुपये से करके 7500 रुपये इसका मानदेय बढ़ाया था। उसके बाद से 10 सालों से लगातार हम धरना दे रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने हमारी बातें नहीं सुनी। और हमारा योगी सरकार जी से ये निवेदन है कि शायद वो हमारी बातें सुने और हम इसके लिए इकट्ठा हुए हैं। हम अपनी सेवाएं सारी दे रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार, हम 3 महीने से अप्रैल से लगातार यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काम हमने बहिष्कार नहीं किया है। अच्छा जी, हम इसके लिए 2017 से लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय से लेकर चिकित्सा महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं मुख्यमंत्री जी को भी हमने कई बार ज्ञापन सौंपा है, कई बार हमने पत्र लिखा है, लेकिन किसी भी स्तर से हमें सिर्फ आश्वासन मिला है। पिछले दिनों नगर पालिका संबल में लेखा लिपिक और ठेकेदार के बीच हुए विवाद की आज ईओ के कॉलर तक पहुंच गई है, तो वहीं शहर में चर्चाओं का विषय बने इस मामले में पुलिस का दखल और सियासी तड़के की झलक भी साफ नजर आने लगी है। बता दें, लिपिक की पत्नी शशिपाल चंचल ने पालिका के सदस्यों और पालिकाध्यक्ष के नाम लिखा एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पत्र में ठेकेदार अभिलाष शुक्ला पर ऑफिस पहुंचकर उसके पति चंचल कुमार के साथ अभद्र व्यवहार, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने जैसे आरोप लगाए गए हैं। ये साहब एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आपके विभाग के एक बाबू हैं चंचल कुमार, उनकी पत्नी द्वारा उसमें लेटर में कहा गया है कि आप पर जो है अनावश्यक जो है उनके पति पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है और किसी प्रकार की घटना होती है तो उसके जिम्मेदार जो है ईओ संपन्न होंगे, तो उसमें क्या कुछ कहना है आपको? नहीं, इस तरह से कोई अभी ऑफिशियल सूचना नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे हमने भी देखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें जो भी रिकॉर्ड है उस संबंध में संबल की पुलिस द्वारा उसकी जांच प्रक्रिया भी लंबित है। हमारा उसमें कोई भूमिका नहीं है, ना हमने कोई लेना है। तो उसमें जिस तरह से आप पर आरोप लगाए हैं, तो क्या इन आरोपों के बारे में क्या कुछ कहना है आपका? आरोप किस आधार पर लगाया, कैसे लगाया, इस संबंध में हमको कोई करीब से वार्ता भी नहीं हुई। जिसे जो कार्य करना है पुलिस द्वारा करना है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।